आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 18 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसके बारे में आप सभी जानते हैं क्या होता है पोल्यूशन ऑफ एयर। एयर या वाटर में कुछ अनवांटेड मटेरियल का मिक्स हो जाना उसे कहते हैं पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। हम सबको पता है कि भाई क्या हम बिना खाए कुछ टाइम के लिए बिना खाए रह सकते हैं, बिना पिए रह सकते हैं, पर विदाउट एयर हम नहीं रह सकते। इसी बीच में क्या हुआ, हमने पता है आगरा क्या है, हमारे वर्ल्ड का 7 वंडर है, लेकिन धीरे धीरे क्या उसकी ब्यूटी थ्रेटेंड मतलब घटती जा रही है। वाइट की जगह धीरे धीरे ब्लैकिश पड़ता जा रहा है। हम कहते हैं दिस इज़ द ड्यू टू द पोल्यूशन। ये पोल्यूशन के द्वारा है। हमने अपने पेरेंट्स से भी बात करते देखा है कि जिस टाइप्स का एटमॉस्फेयर पहले हुआ करता था, मीन क्लीन स्काई, क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर, आज के टाइम में वो अवेलेबल नहीं है। इसका रीज़न हम ही लोग हैं। इट्स द मैन मेड। समटाइम दिस इज़ द नेचुरल, पर अदर देन दे आर मैन मेड। हमने खुद इसको क्रिएट किया है। चलिए आज हम पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन कुछ कंटामिनेट हो जाती है। कैसे? बाय द मैन मेड, देन बाय द नेचुरल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन की बात करते हैं। एयर का कंपोजिशन क्या है? बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, देन 20% ऑक्सीजन। बाकी जो 1% में बाकी सारी गैसेज आती है, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर्स एंड ऑल्सो। सब क्या स्मॉल क्वांटिटीज़ में रहती हैं। ओके, देन जब क्या कहते हैं एयर में इन गैसेस के अलावा कुछ और गैसेस, कुछ ऐसे पार्टिकल्स जो कंटामिनेट होते, एयर को दूषित कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। कुछ अनवांटेड सब्सटेंस विच हैव हार्मफुल, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पे हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, हार्मफुल नुकसानदायक इफेक्ट डालते हैं। दिस रेफर्ड एज एयर पोल्यूशन। एंड हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड? एयर पोल्यूशन कैसे होता है, कैसे पोल्यूट होती है? दे आर सबस्टेंस विच कंटामिनेट द एयर, दे आर कॉल्ड एयर पोल्यूटेंट। ये एयर पोल्यूटेंट समटाइम नेचुरल, जैसे कि स्मोक, भाई कोई फ्यूल जला है, स्मोक का निकलना, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हुआ है, या फिर वोल्केनोज की, है ना, वोल्केनो ज्वालामुखी जब फटता है तो बहुत सारी गैसेस निकलती हैं विच पोल्यूट द एयर। स्मोक निकलता है, कुछ डस्ट एराइजिंग, कुछ डस्ट पार्ट निकलते हैं, दिस इज द नेचुरल। देन पोल्यूटेंट आर ऑल्सो एडिड टू द एटमॉस्फेयर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी होते हैं, जैसे कि हम फैक्ट्रीज चलाते हैं जो बहुत सारा धुआं निकलता है, लगातार एयर को पोल्यूट कर रहा है। पावर प्लांट्स है, ऑटोमोबाइल्स मतलब जो व्हीकल्स वगैरह यूज़ कर, एग्जॉस्ट मतलब उससे जो गैसेस निकलती हैं। एंड बर्निंग ऑफ वायर फूड एंड डंग केक को हम जब जलाते हैं बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है विच पोल्यूट द एयर। होता क्या है उसे, बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है एयर पोल्यूशन से। ओके, जैसे व्हीकल प्रोड्यूस करती है हाई लेवल में कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे जहरीली गैस भी कहते हैं, पॉइजनस गैस कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है कोई भी चीज़ अगर बर्न हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी है। देन नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक प्रोड्यूस करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस फॉर इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है? फ्यूल, कोई भी हम ईंधन जलाते हैं, जैसे लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, जब सम दैट उनके क्या अनबर्न, अगर कम्प्लीटली नहीं बर्न हो पाती तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। पेट्रोल से, डीजल से, पॉइजनस गैस है। इसके करती क्या है, ये ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है, हमें पता है ना हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र बाय द ब्लड होता है, उस कैपेसिटी को डाउन कर देती है। ओके, हम जब देखते हैं थिक फॉग, जब हम देखते हैं शाम के टाइम देखते हैं तो क्या होता है, हमें फॉग लाइक लेयर दिखाई देती है। गर्मियों के दिन में भी एटमॉस्फेयर से कोहरा सा छाया हुआ फॉग टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देता है, स्पेशली विंटर्स में दिखाई। दिस इज़ नॉट अ फॉग, दिस इज़ द स्मोक होता है। स्मोक क्या होता है? फॉग मतलब कोहरा प्लस स्मोक, धुआं जो फैक्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल से इकट्ठा होके जम जाता है, फॉग के साथ मिक्स हो जाता है, बनाता है स्मोक। स्मोक में क्या होता है, बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो एयर पॉल्यूटेंट से कंबाइन हो जाते हैं और फॉग इसमें बदल जाता है स्मोक में बहुत सारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि अस्थमा, कफ एंड वीजिंग इन चिल्ड्रन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ हैं और मेजर सोर्स ऑफ गैसनेस पॉल्यूटेंट, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। किसमें? पेट्रोलियम रिफाइनरीज़, यहाँ पर पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है?
और भी प्रोड्यूस होती है द कंबशन ऑफ फ्यूल। यू नो कंबशन, जलाना, किसी भी फ्यूल को अगर जलाया जाता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस किया, दिस इज द कंबशन। फ्यूल को कंबशन जलाने पर भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और पावर प्लांट्स में भी। इससे बहुत सारी रेस्पिरेटरी, दम घुटने लगता है, सफोकेशन होने लगती है, राइट। और साथ में लंग्स डैमेज, धीरे धीरे क्या लंग्स डैमेज हो जाते हैं। ओके, देन बहुत और भी पॉल्यूटेंट है। अभी तक तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और भी दिस इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CFCS। ये क्या है, रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। रेफ्रिजरेटर हमारे फ्रिज वगैरह हैं, और एयर कंडीशनर जैसे कि AC वगैरह में यूज़ की जाती है कूलिंग करने के लिए, और कुछ एरोसोल स्प्रेस भी होते हैं। CFCS कूलिंग करने के लिए यूज़ के साथ साथ ही डैमेज करती है, एटमॉस्फेयर से ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है। डैमेज करने से ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे, सन की अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। अगर वो डायरेक्ट सनलाइट अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी अर्थ तक अगर आ गई तो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर, बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। उसे प्रोटेक्ट कौन सी करती है, ओजोन लेयर। वो धीरे धीरे डेप्लेट होते हुए हॉल्स होते जा रहे हैं। लेकिन आजकल में थैंकफुली अब CFCS की जगह और केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं। ओके, इन द एडिशन टू दिस अबव मेंशन गैसेज ऑटोमोबाइल विच बर्न डीजल, उसके साथ साथ क्या है, ऑटोमोबाइल्स में जो डीजल पेट्रोल यूज़ किए रहे हैं वो क्या है, लगातार गैसेस को मेंशन करके बढ़ा रहे हैं, जिन बहुत से, और टीनी कुछ कार्बन के टीनी पार्टिकल्स एयर में छूट जाते हैं, है ना। और ये क्या करें, विजिबिलिटी को रिड्यूस, मतलब कि देखने की क्षमता को धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं, साफ साफ दिखाई नहीं देता। ये पार्टिकल साथ साथ में इंडस्ट्रियल पर्पस से, स्टील मेकिंग से, माइनिंग से ये इस टाइप के पार्टिकल प्रोड्यूस होते रहते हैं। एंड पावर प्लांट्स क्या है, गिव आउट, पावर प्लांट्स होते हैं धीरे छोटे छोटे ऐश पता है किसे कहते हैं, जैसे कागज़ को बर्न किया, बर्न कर में ब्लैक कलर का कुछ पेपर है जो कि हवा में फ्लोट होता है ना, दिस इज द ऐश, बचा हुआ पार्ट। ये भी क्या है, लगातार एयर एटमॉस्फेयर को पल्यूट कर रहा है। ओके बच्चों, इसे अच्छे से पढ़ लेना, और नेक्स्ट इसमें करेंगे हम स्टडी करेंगे ताजमहल कैसे थ्रेटेंड हो रहा है और एयर पोल्यूशन पर क्या इफेक्ट आ रहा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।